बात पे बात करते हैं। क्या आपको आइडिया है कि लिपस्टिक की सेल्स और शेयर मार्केट में कोई कोरिलेशन है? बताइए। आप कंफ्यूज होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। हिस्टोरिकली प्रूवन है, यूएसए में, यूरोप में जब जब भी लिपस्टिक की सेल बढ़ी है, मार्केट में, इंडस्ट्री में रिसेशंस आया है। जब भी यूरोप में, यूएसए में, तो रिसेशंस आने का एक इंडिकेशंस, कई अच्छे लोग आज भी रिसेशंस आने के इंडिकेटर को लिपस्टिक की सेल से कनेक्ट करते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और उन काफी लोगों का मानना है कि जब भी इंडस्ट्री में रिसेशंस आता है, कंट्री में रिसेशंस आता है, तो लेडीज, गर्ल्स मेकअप पे ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो लिपस्टिक इजीली एक सस्ता आइटम है जिससे एक बार टेम्परेरी जो रूटीन का मेकअप है वो हो जाता है। तो लिपस्टिक की सेल बढ़ जाती है और बाकी प्रोडक्ट्स की साइड में कम हो जाती है। तो लिपस्टिक की सेल को शेयर मार्केट के इंडिकेटर से काफी लोग यूरोप में, यूएसए में मानते हैं। तो पिछले कुछ समय से, पिछले 1-2 क्वार्टर से लिपस्टिक की सेल्स यूरोप में और यूएसए में बढ़ती जा रही है। तो क्या मतलब हुआ इसका? तो क्या अमेरिका में रिसेशन आने की संभावना है? जो पुराने हिस्टोरिकल डाटा कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके हिसाब से यूरोप में, यूएसए में रिसेशन आ सकता है। अब इंडिया में क्या होगा? इंडिया को इससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? मेरा ये मानना है कि अगर यूएसए में रिसेशन आता है तो एक बार शॉर्ट टर्म पूरे कंट्री को भी इंपैक्ट होगा, वर्ल्ड के अदर इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा, बट एंड ऑफ द डे इंडिया को फायदा होगा। इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फंड्स है, वो और ज्यादा आएगा। आपको पता है कि पिछले 3 साल में, 4 साल में जो मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का नेट में पैसा आउटफ्लो ही हुआ है, इंडिया से आउटफ्लो ही हुआ है। फिर ये तेजी कैसे आ गई? जितना फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने एवरेज पैसा निकाला इंडिया से, उसके मुकाबले एवरेज 2.5 टाइम नया पैसा आपने और हमने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लगाया, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी आई है। तो ये एक नई चीज के ऊपर हम लोगों ने आपसे बात करी है कि ये क्या है। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो जब भी, मेरा ये मानना है, जब भी इंडिया में हल्का सा रिसेशंस लगता है तो हम लोगों के यहाँ पर, जब पूरे ग्लोबली एक बार रिसेशन आएगा तो हम लोगों के यहाँ पर एक बार साइड में इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आता। और अपने यहाँ पे इस इम्पैक्ट को देखने के लिए कई लोग, कई अच्छे लोग साथ में अंडर गारमेंट्स की सेल को भी चेक करते हैं। अगर अंडर गारमेंट्स की सेल इंडिया में कम होती है तो इंडिया में ये एक इंडिकेटर माना जाता है रिसेशन का, जिसका कहीं भी दूर दूर तक निशान नहीं है। राइट नाउ अंडर गारमेंट्स की सेल इंक्रीज ही हो रही है, घट नहीं रही। तो ये एक आपसे हमने अलग टॉपिक पर आज बात की। नमस्कार, धन्यवाद। जुड़ रहिए सुधानी एकेडमी के साथ। हम हर डिफरेंट टॉपिक पे आपके साथ बात करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।